and welcome to the third episode of Thumbnails and Beyond, Internet's first free thumbnail making course. तो अगर कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने अभी तक मेरे पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो यार वो जाके देख लो, बिकॉज कोर्स एक स्ट्रक्चर में बना है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच द वीडियोस इन सीक्वेंस, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि अभी क्या हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कंटेंट में इंटरेस्ट है तो तुम्हें पिन कमेंट में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, तुम उसे जाकर वहां पर चेक कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में। अब यार ये एलिमेंट्स का है, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मैसेजिंग के बारे में। तो थंबनेल की मैसेजिंग जिन चीजों से कन्वे होती है उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। अब इसको बहुत सिंपल समझो। देखो तुम सबने मैगी एक ना एक बार तो खाई होगी आई होप, और मैगी काफियों को पसंद भी होगी, एटलीस्ट मुझे तो बहुत पसंद है। तो देखो मैगी के अंदर ना कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसी तरह से उन इंग्रेडिएंट्स को एलिमेंट्स बोलते हैं इसकी भाषा में। अब बोलते हैं कि नहीं बोलते वो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट मैं बोलता हूँ। तो जैसे मैगी है, तो मैगी में तुम क्या डालते हो? पानी डालते हो, मसाला डालते हो, मैगी डालते हो, सॉस वॉस दिस डैट, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है तुम डालते हो। तो तुम क्या करते हो? मैगी बनाने के लिए उन एलिमेंट्स के फिर उन इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल करते हो, राइट? पर यहाँ पर दो बातें। पहली बात तो ये कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैगी में किन किन एलिमेंट्स को तुम डाल सकते हो। अब ऐसा थोड़ी कि तुम मैगी में जाके बैंगन डाल दोगे, लोग डाल देते हैं लेकिन फिर वो मैगी का टेस्ट खराब हो जाता है। तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि मैगी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, फिर कौन कौन से एलिमेंट्स तुम डाल सकते हो। और सेकेंडली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैगी में कौन सा इंग्रेडिएंट है, फिर कौन सा एलिमेंट कितना डालना चाहिए। अब इस दो बात को तुम थंबनेल वाले चीज से रिलेट करके देखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि थंबनेल्स की कॉम्पोजिशन कैसे होती है, किन एलिमेंट से होती है, और एट द सेम टाइम जिन एलिमेंट से होती है उस पर कौन सा एलिमेंट कितना डालना होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सो ऑल इन ऑल ना सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट से सारे थंबनेल्स बनते हैं। एलिमेंट नंबर 1 इज फॉन्ट, टेक्स्ट, ऑब्वियस सी बात है, तुम सबको पता है। सेकंड इज पिक्चर्स, इमेजेस, बहुत सिंपल सी बात है, तुम सबको पता है। एंड थर्ड इज शेप्स। अभी जो चौथा है उसको अभी थोड़ा देर के लिए साइड में रखो और इन 3 को देखो, फॉन्ट्स, पिक्चर्स और शेप्स। अब इसको बताने का फायदा क्या है कि तुम पहले मान लो कोई थंबनेल देखते थे, तुम्हें अगर कोई थंबनेल अच्छी लगती थी तो तुम्हारे मन में आता होगा अरे यार ये तो कितना सुंदर थंबनेल है, मैं भी इसके जैसा बनाऊंगा। पर तुम्हारे पास अप्रोच नहीं होता था, तुम थंबनेल को ब्रेक नहीं कर पाते थे, तो तुम्हें समझ में नहीं आता था कि इसमें क्या है। लेकिन अब तुम एक टास्क करो, और यार हाँ एक बात है कि अगर मैं तुम्हें कोई टास्क देता हूँ तो इफ पॉसिबल यार मुझे इंस्टाग्राम पर या तो स्टोरी में टैग कर दो या फिर मुझे कोई डीएम कर दो, एटलीस्ट मुझे समझ में आएगा कि कुछ लोग तो कर रहे हैं, बिकॉज फिर वो मुझे भी अच्छा लगता है अगर सामने से रिस्पॉन्स आता है। तो एक टास्क करो, बहुत सिंपल सी बात को समझो। तुम कोई भी थंबनेल उठाओ, कोई भी थंबनेल तुम्हें जो अच्छा लगे, और फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और ब्रेक इन 3 पार्ट्स के अंदर करना कि ये थंबनेल मुझे अच्छा लगा है, इस थंबनेल में ये पिक्चर है, ये शेप है, ये टेक्स्ट है। तुम देखोगे 99% से ज्यादा टाइम में तुम थंबनेल्स को बहुत आराम से ब्रेक कर पाओगे, क्योंकि एसेंशियली यही 3 चीजें ही होती है। शेप्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं। हाँ उसमें अनलिमिटेड वेराइटीज है, लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ब्रेक डाउन करना है तो बस ये 3 चीजें। अभी फोर्थ क्या, उसको एक बार के लिए रखो साइड में। अब तुम्हारे सामने ये वाली थंबनेल आ रही है, ये मेरी पिछली वीडियो का थंबनेल है, ठीक है? इसको बहुत ध्यान से समझो। अब इसको तुम थोड़ी देर वीडियो पॉज करो और देखो और समझो कि इसको तुम कैसे इन 3 चीजों में बांट सकते हो, ठीक है? क्या क्या है? मेरी पिक्चर है, वो पिक्चर है, देन फॉन्ट्स लिखे हैं, सब कुछ फॉन्ट है, बाकी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शेप है। वो ओपेक रेक्टेंगल है, सॉरी वो स्लैंट रेक्टेंगल है, वो लाइन है, या फिर जो बैकग्राउंड में जो सब है वो सब क्या शेप है। तुम समझ रहे हो कैसे हमने इसको बिल्कुल सिंपल 3 पार्ट्स में अलग कर दिया? टेक्स्ट है, शेप है और पिक्चर है। अब तुम इससे सब कर सकते हो। अब जो चौथी चीज तुम देखो, मेरी पिक्चर के साइड में स्ट्रोक है। कई बार तुम किसी थंबनेल में स्पेसिफिक टेक्सचर देखते होगे, वो उसको मैं बोलता हूँ एड ऑन्स। वो एड ऑन्स तभी हो पाएंगे जब तुम्हें पहले 3 एलिमेंट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पहले इन 3 एलिमेंट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बनाओ, उसको समझो, थंबनेल्स को ब्रेक करो, एटलीस्ट 5 थंबनेल्स को डाउनलोड करो, देखो, जूम करो, समझो कि कैसे इन 3 एलिमेंट्स को मिक्स किया गया है। फिर तुम देखोगे कि जब भी तुम थंबनेल बनाने बैठोगे तो तुम्हारे मन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि तुमने कोई थंबनेल बनाया,
और वहां पे कोई स्पेस रह गया, कोई जगह खाली है, या फिर तुम्हें कुछ इनकम्प्लीटनेस आ रही है, तो तुम सोचते हो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो तुम्हें समझ ही नहीं आता है। इस वजह से क्या होगा कि तुम समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ऐड करने को सिर्फ 4 चीज है। क्या क्या है? फॉन्ट है, टेक्स्ट है, सॉरी फॉन्ट है, पिक्चर है, शेप है और एड ऑन्स है। तो क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 4 चीजें हैं, तो तुम कंबाइन कर सकते हो कि यहाँ पर फॉन्ट आ सकता है, कि यहाँ पे पिक्चर आ सकती है, यहाँ पे शेप आ सकती है, यहाँ पर कोई एड ऑन आ सकता है। तो चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल कैटेगराइज होती जाएगी और बिल्कुल क्लियर होती जाएगी, तुम्हारे लिए एक फ्रेमवर्क बनता जाएगा। इस बात को समझो। तो 4 चीजें, टेक्स्ट, पिक्चर्स, शेप्स एंड देन एड ऑन। उसमें जो भी वैरायटी तो उसको अभी छोड़ो। तो तुम्हारा टास्क क्या है कि 5 से 6 थंबनेल्स उठाओ, उनको ब्रेक डाउन करो, ऐसे समझो, फिर तुम समझोगे कि आर्टिस्ट सोचता कैसे है। तुम देखना कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि तुम फटाफट तुम सारे थंबनेल्स को समझ जाओगे, सारे के सारे। एक आध परसेंट कुछ एक्सेप्शंस होंगे, पर तुम उनको भी समझ ही जाओगे। अगर बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के थंबनेल्स है तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और अगर हो पाए तो इंस्टाग्राम पे यार टैग कर देना। मैं सोच रहा हूँ एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बना लूँ, वहां पर हम शायद डिस्कस कर पाएंगे। एक बार मेरे को कमेंट में लिख के बता देना कि शुड आई मेक इट टेलीग्राम ग्रुप और नॉट, पर एटलीस्ट इंस्टाग्राम पर स्टोरी पे तो टैग कर दिया करो। सो गाइस दैट वाज आज की क्लास। हमने एलिमेंट्स के बारे में बात करी, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो मैं सब समझ में आएगा कि क्यों मैं इतना स्लो और इन टॉपिक्स को बात करूँ कि इन टॉपिक्स के ऊपर कोई भी बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता है, मुझसे लिखवा लो। सो गाइस दैट वाज आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे बाकी की वीडियो देख लेना। आई पोस्ट थंबनेल मेकिंग वीडियोस। दैट इज इट फ्रॉम माय दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।